गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पूरे परिवारजनों के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मवालसियों पट्टी भंडाली गांव से। तो ये जो है मेरा ससुराल है और यहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। इसके भंडाली के आसपास कौन कौन से गांव पड़ते हैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के और सामने भगवान सूर्य ने भी दर्शन दे दिए। और ये सामने है ये भंडाली गांव। ये है भंडाली गांव और ये जो है इस तरह से यहाँ पे घास लगाया जाता है, जानवरों के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो बरसात के सीजन में जो है जानवरों को खिलाया जाएगा। और इस सामने रुचि जो है छोटी बछिया की जो है फोटो ले रही है। ये जो है बरसात और लोग जो है ना पलायन कर चुके हैं यहाँ से। ये देखिए आप, सारे घर जो है खंडर हो गए। और इस सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, इसको बोलते हैं दूसरी भंडाली। गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पल्ले भंडाली। ये है ये। और यहाँ पे आम वगैरह के भी पेड़ और संतरे वगैरह के भी पेड़ जो है बहुत सारे हैं। और ये जो है बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक कठुड़ है और सुरय डांग है और सामने कौन सा गांव है पता नहीं कौन सा गांव है दोस्तों, मुझे इतना पता भी नहीं है। और सामने आप देख रहे होंगे तो जैसे बरसात में जो है ना ये बादल आते हैं, ऐसे ही नीचे से इस समय जो है बादल, क्योंकि नीचे नदी है तो ऊपर जो है बादल ऊपर को उठ रहे हैं। और आप यहाँ ये नीचे देख रहे होंगे तो ये है मटियाना गांव है ये। यहाँ पे रोड जा रही है पाबो के लिए। ये जो आप सामने रोड देख रहे होंगे ये पाबो की रोड है। ये कोटद्वार से पाबो आते हैं यहाँ और ये यहाँ का ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, शुद्ध हवा है यहाँ पे दोस्तों। और ये देखिए बहुत सारे गांव हैं और यही जो नीचे जो रोड है, ये जो रोड जा रही है दोस्तों देख रहे होंगे आप, तो ये रोड जा रही है सीधा कोटद्वार। बादल तो बहुत ही जबरदस्त है, बारिश यहाँ लगातार चल रही है दोस्तों। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण, मिजाज। और ये जो मकान है ये है महपाल भाई जी और जयपाल भाई जी का। और ये लोग भी जो है देहरादून शिफ्ट हो गए हैं और इनका मकान भी जो है धीरे धीरे जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा मकान है। इसकी जो है जब इंसान नहीं रहेगा मकान में तो मकान जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो या तो इस पे चद्दर लगा हो तो ठीक है, चद्दर ना लगने के कारण जो है ना मकान, लेंटर वाला मकान जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है दोस्तों। तो और यहाँ पे उनका बहुत ही बढ़िया बाग है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप। ये आम जो है बहुत ही सुंदर आम आ रखे हैं। और पीछे भेवल का पेड़ है, इसमें शैम्पू बनता है भेवल का, जो कि बालों को जो है बिल्कुल निरोग रखता है। और ये उनके संतरे के पेड़ है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, प्लान करना पड़ा। यहाँ पे ना हॉस्पिटल है ना एजुकेशन की सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा प्लान हुआ है। और यहाँ पे देखो ये सदाबहार फूल जो है, चौका बोल लो या आंगन बोल लो, बहुत ही अच्छे खिले हुए हैं। और ये बिल्कुल अखरोट का पेड़ है। और इधर ससुर जी का जो है ये है बाथरूम वगैरह। और ये जहाँ से आप धुआं देख रहे हैं यहाँ बना रखा है ये आग जलाने का। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ चूल्हे में जो है ना गर्म पानी होता रहता है। यहाँ से जो है अंदर जाते हैं, ये है यहाँ चूल्हा जलता रहता है, हमेशा गर्म पानी होता रहता है। और ये उनका जो है संतरे का पेड़ है।
और यहाँ पे ये बहुत सारे अखरोट जो है गिर रहे हैं, रुक नहीं रहे पेड़ पे। ये है पेड़ अखरोट का, बहुत ही बड़ा भयंकर पेड़ है ये। और इधर जो है ये संतरे आ गए हैं पेड़ पे, जिनको हम बोलते हैं माल्टा। ये देखिए आप, बहुत ही सारे अच्छी मात्रा में आए हुए हैं। और नीचे भी बहुत सारे पेड़ जो है माल्टे के उग रहे हैं। और ये है इनके बहुत बढ़िया गेंदा, ये तुलसी, हर प्रकार के पौधे मिलेंगे यहाँ पे। और ये हैं सासू जी हमारी, काम करती रहती, फिट हैं अभी तक। और ये जो है ये लोग भी यहाँ से प्लान कर चुके हैं, ये भी कोटद्वार में है। और जो सामने मकान देख रहे हैं आप, ये है सौकरी भाई जी का। और इधर जो है, इधर ये मकान है अनीता और का, जो कि उनके पिताजी वगैरह भी जो है शायद कोटद्वार दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे ऊपर है वो मकान देख रहे होंगे आप, ये महाकाल जी भाई हैं, उनके सबसे बड़े भाई जी का, और उनका बेटा है गुड्डू। और ये सामने जो ये मकान देख रहा है, ये उनके चाचा जी का है, उनका बेचारों को देहांत हो चुका है, उनका मकान है ये, 3 मंजिला मकान बना हुआ है। और ये मकान है मेरे ससुर जी का, अभी बनाया उनका। ये भी पहले निमदरी वाला था, तो ये जो है बंद कर दिया है। और ये उनकी चाची जी का मकान है, सोनू का, सोनू। डॉग भी पाल रखा, बहुत ही अच्छा डॉग है। और ये है उनका, ये जो देख रहे होंगे सामने, ये है किचन। ये है ससुर जी, उनकी उम्र हो गई है 81 साल, और अभी भी 81 साल में बिल्कुल फिट है। इनको इनके बच्चे बोलते हैं चलो कोटद्वार दिल्ली, लेकिन ये आने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि गांव में जो हवा पानी है वो कहीं नहीं मिलेगी, शुद्ध वातावरण है यहाँ का। और ये देखो जी, छोटी बाछी है यहाँ पे, गाय की बछिया, रवीना उसको घास खिला रही है। ये देखो कितनी सुंदर बछिया है। ये जो है मालिश करो उसकी गले की। ये देखो तुम, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से प्यार किया है। अपनी गाय बच्ची तो इन्होंने छोड़ दी, अब जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्यार किया जा रहा है। और दोस्तों ये है नीचे मटियाना गांव, और सामने जो है चमेली और थापली गांव है, और उसके नीचे है बड़ेत गांव। और जहां बादल देख रहे हैं ना आप, ये है पौड़ी वाली लाइन। तो और ये सामने है सतपाली, और ये इधर है कमेड़ी, और ऊपर जो है रिंगोड़ी, मल्या वल्या और तल्या, पल्या और वल्या माने सामने वाली और इधर वाली। और ऊपर है मथाना गांव, ये है मथाना गांव। और ये रिंगोड़ी की स्कूल आप देख रहे होंगे, ये रिंगोड़ी की स्कूल है मरचोरियों, और मरचोरियों गांव। और ऊपर जो है हमारी भाभी है कठुड़ गांव, और आगे है गजेर गांव। और ऊपर जाएंगे तो जनता देवी वगैरह और इगासर, इसके जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर है इगासर गांव। और वो लास्ट में जो है ये गजेरा, ये बिल्कुल महीन दिख रहा है, ये गजेरा गांव है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में। दोस्तों अब हो गई हमारी यहाँ से विदाई, अब जा रहे हैं हम अपने कोटद्वार की तरफ। ये है हमारी सासू जी, अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ मस्त, और गांव की जो है ऑर्गेनिक खाना खा रही हैं, बढ़िया। और जो है भंडाली गांव कुछ ऊपर से जो है रोड से ऐसा दिखता है, देख रहे होंगे आप। चद्दर जो है ना, ये कलरफुल चद्दर जो है बहुत अच्छी लगती है। और बादल जो है ये उठ रहे हैं नीचे से, जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर। ये देखो रवीना जो है कुछ सामान छूट गया था तो लेके आ रही है ऊपर, और अब जो है हमारी हो गई निकलने की तैयारी। तो चलते हैं ऐसे। चलो दोस्तों फिर निकलते हैं हम आगे अपने यात्रा पे। और दोस्तों ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सुल्लू। इससे जो है रबड़ बनाई जाती है। ये जो है रबड़ का पेड़ है। ये जो आप ये देख रहे होंगे, ये दूध, अभी मैंने दो टहनी तोड़ी इसकी, ये दूध निकल रहा है, इसी से रबड़ बनाया जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए माँ ज्वालपा देवी के जो है प्रांगण में। तो अब थोड़ा सा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं नीचे। तो ये है रास्ता, बिल्कुल पाटीसैण और से आगे जो है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे जो है ये ज्वालपा देवी का मंदिर है, और ये है सिद्धपीठ। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए। और ये बाहर का ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये संस्कृत विद्यालय है, और ये जो है बिल्कुल नया नदी के किनारे ही जो है माँ ज्वालपा का धाम है। तो आप लोग भी जो है आइए यहाँ पे सिद्धपीठ माँ ज्वालपा धाम के दर्शन के लिए। ये देखो जी, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। माँ भगवती का ये, और इस सामने जो है सब दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए माँ ज्वालपा देवी के प्रांगण में। ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये देखिए आप, ये सामने जो है ये धर्मशाला वगैरह हैं, और पीछे जो है शिवालय है। यहाँ पे जो है ये है मंदिर। और अभी हाथ जोड़ फिर हाथ पांव धो के और फिर जो है मंदिर में दर्शन करेंगे। ये है यहाँ पे हवन कुंड। देखिए आप, तो लोग जो है बहुत दूर से, बहुत मान्यता है माँ ज्वालपा का जो है, बहुत ही मान्यता है। और दोस्तों ये है नया नदी। यहाँ पे हम लोग जो है पंच स्नान करके फिर माँ ज्वालपा के दर्शन करेंगे। और यहाँ का पानी जो है बिल्कुल गंगा जल जो है, इसमें भी जो है कितना भी इस पानी को रख लो जो इस पे कीड़े नहीं पड़ते, बहुत ही शुद्ध पानी है ये। तो यहाँ से भी लोग गंगा जल ले जाते हैं भर के। और ये रवीना जो और दोस्तों हमने जो है नया नदी में अपना पंच स्नान करके अब जो है मंदिर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ये है माँ ज्वालपा का मंदिर, और ये भव्य मूर्ति है माँ की। और ये सामने जो है ये है गर्भगृह। तो आप लोग भी माँ ज्वालपा का आशीर्वाद ले लीजिए दोस्तों। और ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और सिद्धपीठ है। यहाँ का जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। पाटीसैण से 2 किलोमीटर आगे ये मंदिर जो है लेफ्ट साइड में पड़ता है, नया नदी के किनारे। तो आप लोग भी आइए यहाँ दर्शन करिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? देहरादून से आए सारे लोग हैं। ठीक, देहरादून और ये लोग आए नोएडा से। माँ के प्रति सब लोगों का जो है। और यहाँ पे ये जो है मंदिर महादेव जी का मंदिर है, शिवालय का इधर महाकाली का मंदिर। और ये शिव परिवार और ये पंडित जी हैं यहाँ पे।
और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान शिवालय निर्माण स्वर्गीय से दत्ताराम अणथवाल नौगाई जी द्वारा कराया गया है। और ये है अंदर का शिवालेख। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बहुत ही पुराना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये शनि मंदिर है, सामने जो है शनि महाराज जी का मंदिर है। तो होम प्रापरी प्रोसा शनिश्चराय नमः। और ये जो है भैरवनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पे हवन कुंड है। और यहाँ पे जो है ना भक्तों का तांता लगा हुआ है ज़बरदस्त। बहुत माँ ज्वालपा का जो है बहुत ही मान्यता है। तो सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और ये जो है धर्मशाला का निर्माण जो है श्री ज्वालपा देवी शारदीय नवरात्रोत्सव महोत्सव समिति दिल्ली द्वारा जो है अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ इसका। तो ये धर्मशाला जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये देखिए आप, दिल्ली समिति द्वारा बनाई गई है। तो ऐसे ही हमारे समाज को जो है आगे आना चाहिए और इस तरह की धर्मशालाएं जो है निर्माण कराना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए ऐसी धर्मशालाओं का निर्माण। ये देखो जी, एक बहन जी हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर, और उनकी यहाँ पे दुकान है माँ ज्वालपा पूजन सामग्री के नाम से। तो इनसे भी आप सब लोग जो है पूजा की सामग्री ले सकते हो, बहुत ही उचित दाम पे देती है। और ये बहन जी भी हमारी सब्सक्राइबर है यहाँ पे, इनकी भी दुकान है यहाँ पे, पूजा सामग्री की दुकान है यहाँ पे। सब लोग जो है माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो है गणपति जी का मंदिर है यहाँ पे, शैलेंद्र अणथवाल जी पुत्र मदन लाल अणथवाल जी द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे उनकी जो है जिन्होंने मंदिर बनाया उनकी ये प्रसाद की दुकान है। तो दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय माँ ज्वालपा।